हेलो फ्रेंड्स, स्वागत स्पीक आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाले में। दोस्तों, आज भी हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और अब मैं आपको इस बीच में सभी न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों, थ्योरी कैसा है कि मैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को या साइंस में जितना भी थ्योरी है वो थ्योरी भी मैं आपको आगे दोस्तों करवा दूंगा, पूरा करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाए कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कोबाल्ट का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है दोस्तों। तो कोबाल्ट का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कार्बन दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। दोस्तों कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो 6 होता है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इसका आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 12, 6 दूनी 12 दोस्तों। और उसके बाद भी ऑक्सीजन जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है और इसका आणविक द्रव्यमान कितना दोस्तों, 16 होता है। तो 12 + 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा। दोस्तों हमें पता है जो विभवांतर दे रखा है और कार्य दे रखा है दोस्तों, और ये पूछ रहा है विद्युत आवेश पूछ रहा है। Q बराबर W/V होता है दोस्तों, Q बराबर W/V। और हमें पूछ रहा है कि विद्युत आवेश कितना होगा। तो विद्युत आवेश की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, Q की वैल्यू पूछ रहा है। तो W यानी कार्य कितना हमारा 60 और विभवांतर कितना दोस्तों 20। तो 20 30 60 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कार्बन और हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संवेग P और वेग यदि संवेग P और V दिया हुआ हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। दोस्तों हमें पता है कि P बराबर mv होता है। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। उसके बाद में हम v इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/m, यानी कि m इसके दोस्तों मल्टी गुणा में है इसमें, तो इसमें इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो v बराबर P/m, तो P/m किस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में प्रयुक्त आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? तो शुक्राणु हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधों के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वे अर्धबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं दोस्तों, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं यहाँ पे। 10 वोल्ट की विभवांतर वाली 2 बिंदु के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो V बराबर W/Q। ठीक है दोस्तों, हमें दोस्तों कार्य पूछ रहा है। W बराबर हमारे क्या हो जाएगा, V/Q हो जाएगा क्योंकि इधर जाएगा, और W बराबर विभवांतर का मान दिया हुआ 10 और आवेश कितना दोस्तों 4, तो 40 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी शक्ति हो जाएगा। यदि 2 बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों ये, V = W/Q, V = 72/3, क्योंकि W का मान हमें दिया हुआ है दोस्तों, कार्य 72 और आवेश का मान हमें 3 कूलाम दिया हुआ दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित है? अच्छा, तो दोस्तों परमाणु क्रमांक 13 और 31 ये दोस्तों सेम ग्रुप में आते हैं। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? दोस्तों पीएच मान न्यूनतम होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों ये हमारी पीएच स्केल होती है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 से कम होता है, यहाँ पे 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा दोस्तों बेस होते हैं यानी क्षारीय होते हैं। उसके बाद में 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं दोस्तों, अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों पीएच मान न्यूनतम होगा, तो जो अम्लीय माध्यम में होगा दोस्तों वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि बेस एसिडिक, नींबू का रस दोस्तों, नींबू का रस अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, इस साइड में होगा। शुद्ध जल
यानी कि उदासीन होता है। 7 पे रक्त भी दोस्तों ये दोस्तों जो हमारा रक्त होता है ये क्षारीय माध्यम में होता है। तो 7 पॉइंट इसका 7 पॉइंट डिटर्जेंट दोस्तों, इसमें जो नींबू का रस है ये होता है दोस्तों अम्लीय माध्यम में होता है, यानी कि बेस एसिडिक होता है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों पीएच वैल्यू इसमें आपको जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान मतलब 7 होता है, उसके बाद में रक्त का कितना होता है, नींबू का कितना होता है, नींबू का रस का कितना होता है, डिटर्जेंट का कितना होता है, इसमें दोस्तों पीएच वैल्यू का भी आपको याद करना पड़ेगा। और मैं टेबल भी दोस्तों वो पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किसका कितना मान होता है। उसके बाद में एक विलेन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 44 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलेन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों फॉर्मूला आता है कि जितना भी हमें नमक की मात्रा कितनी दी हुई है दोस्तों 44 ग्राम। तो 320 44 दोस्तों 320 अपॉन में 44 दोस्तों, उसके बाद में इंटू 100। इसको दोस्तों सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो हमारा राइट आंसर 12.09% में आ जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि एक लेंस की शक्ति इसके विद्युत के समानुपाती होती है। दोस्तों P बराबर 1/f होता है। तो फोकस दूरी की विद्युत के समानुपाती होती है। दोस्तों P इक्वल टू 1/f होता है। तो फोकस दूरी के विद्युत के समानुपाती हो गया। और दोस्तों f को हम यहाँ पे ले जा सकते हैं, f इक्वल टू 1/p। और फोकस दूरी है वो लेंस की शक्ति के विद्युत के समानुपाती होती है। तो ऐसे भी पूछ सकता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो क्षारीय तत्व ऑक्साइड कौन से बनाएगा दोस्तों? इसमें हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। सोडियम जो होता है, सोडियम ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। हाइड्रोजन भी बनाता है, क्लोरीन भी बनाता है। नहीं, हाइड्रोजन नहीं बनाता दोस्तों, क्लोरीन भी नहीं बनाता है, लेकिन सोडियम बनाता है दोस्तों। तो सोडियम हमारा उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो कैल्शियम हमारा दोस्तों प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड में दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका आणविक सूत्र कितना होता है,
क्या होता है NH4Cl। तो एक हो गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो गए 5 और एक हो गया दोस्तों क्लोरीन। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों इसमें एक क्लोरीन होगा दोस्तों 4 5 6 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है दोस्तों। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, यानी कि हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमें पता है दोस्तों W बराबर क्या होता है, हमारा जो वर्क होता है वो होता है mg होता है। तो W बराबर हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करो, ठीक है। और हमें भार दिया हुआ है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद में m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है द्रव्यमान, और g की वैल्यू हमें 10 मानना है दोस्तों, 10 मानना के दे रखा है 0 से 0। तो हमारा 20 किलोग्राम हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वो भार होता है दोस्तों। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। उसके बाद में धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो दोस्तों 1/6 होगा। तो 6 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो 10 न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से तत्व है क्या गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो टंगस्टन का दोस्तों गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। उसके बाद में यदि जब किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल कहते हैं दोस्तों इसको। इसको क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। परागण है, परागण समूह के पौधों की एक विशेषता है एंजियोस्पर्म। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों अब देखो दोस्तों, द्रव्यमान और भार, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। एक होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। दोस्तों द्रव्यमान हमेशा इक्वल रहता है, यानी कि आप कहीं पे ले जाओ, जैसे कि मान लिया दोस्तों कि आप 80 किलो के हो, तो चंद्रमा पे जाओगे दोस्तों आप 80 किलो ही की रहोगे। ऐसा नहीं कि आप मतलब आप वहाँ पे जाने के बाद में 40 किलो के हो जाओगे, 50 किलो के हो जाओगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। 80 किलो के हो तो 80 किलो के ही रहोगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हाथ कट जाएंगे, पैर कट जाएंगे, मतलब जितने हो उतने ही रहोगे। दूसरा होता है दोस्तों भार। अब भार क्या होता है कि आपका वेट दोस्तों यहाँ पे 80 जैसे कि 60 किलो है, तो हम चंद्रमा पर वही भार दोस्तों 1/6 यानी कि 10 किलो हो जाएगा दोस्तों। भार में चेंज होता है दोस्तों, द्रव्यमान में चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान इक्वल रहता है हमेशा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 kg ही द्रव्यमान रहेगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों, यानी कि अपनी स्थिति और आकार, स्थिति यानी कि यहाँ पे स्थिति और आकार बता रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों।
जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 50 किलोग्राम दोस्तों हमें पता है कि P बराबर W/T होता है। दोस्तों कार्य क्या होता है कि एनर्जी होती है, तो एनर्जी यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा हमारा mgh/T। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें शक्ति भी दी हुई है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है दोस्तों, शक्ति ज्ञात करना दोस्तों। P बराबर है m द्रव्यमान कितना दोस्तों 50, g की वैल्यू कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है दोस्तों 40 सीढ़ियाँ हैं, 10 सेकंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है दोस्तों। तो 15 × 40, 15 × 40 अपॉन में टाइम कितना है दोस्तों 10 सेकंड है। तो 10 से हमारा 10 कट गया और 15 चौको 60, 6 पंजो 30 और इसको वाट में चेंज करेंगे दोस्तों 1000। तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है? तो हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक धातु के गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो धात्विक चमक होती है इसका राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? उनके 3 बाहरीतम सेल अपूर्ण हैं। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न मध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं? समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1531 से, ये भी राइट है दोस्तों। जल आसूत में ध्वनि की चाल 1498 मीटर से सेकंड होती है, यानी हमारे राइट आंसर दोनों हो जाएंगे दोस्तों। तो ए और बी दोनों ही सत्य हैं। हमारा राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? गैर संवहनी पौधे कौन से होते हैं दोस्तों? जिनके कमजोर तने, पत्ते, जड़ें होती हैं, उन्हें गैर संवहनी पौधे कहते हैं। जैसे चारा हो दोस्तों, चारा हो गया, चारा इनका क्या होता है, जैसे कि घास हो गया, तो इनका दोस्तों जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में एक विभिन्न तत्वों के सूत्रों की समान संख्या धारण करता है। असंतुलित या रासायनिक अभिक्रिया। असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की असमान संख्या धारण करता है। दोस्तों राइट आंसर इसका बी होगा दोस्तों, बी होगा, यानी बी का मतलब दोस्तों केवल बी ही सत्य होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है दोस्तों? ओम होती है। और दोस्तों ओम का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। दोस्तों समूह एक में क्षारीय धातु होती है दोस्तों, समूह बी में क्षारीय मृदा धातु होती हैं, ग्रुप ए में क्षारीय धातु होती है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हेलोजन ग्रुप है वो 17वें ग्रुप को कहते हैं। उत्कृष्ट से ये 18वें ग्रुप में। और क्षारीय पृथ्वी धातु है
क्षारीय मृदा धातु ये दूसरे ग्रुप में रहता है दोस्तों, सेकंड ग्रुप में। यदि धारा 10 ओम और विभवांतर 50 ओम है तो विभवांतर क्या होगा? तो दोस्तों ओम के नियम से ये सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, हम करके देखते हैं। तो V इक्वल टू हमारे क्या होता है दोस्तों, I इंटू आर होता है। विभवांतर की वैल्यू पूछ रहा है, तो I दोस्तों धारा का मान कितना है 10 और 50 हमें प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, तो 500 ओम हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 500 वोल्ट दोस्तों। एक सेकंड रुकिएगा। तो विभवांतर का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो वोल्ट में होगा, तो 500 वोल्ट हमारा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है वाहिनीहीन ग्रंथियाँ होती है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ दोस्तों उनमें वाहिनी होती हैं दोस्तों, वो नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 से कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों ये न्यूमेरिकल नॉर्मल सा है, तो हमें पता है दोस्तों विभवांतर क्या होता है हमारा W/Q होता है, यानी कार्य बटे आवेश। तो हमें पूछ रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा, यानी कार्य की वैल्यू पूछ रहा है, तो W बराबर हमारे क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो V इंटू क्यू। विभवांतर का मान दिया कितना हुआ दोस्तों 14 वोल्ट, आवेश कितना है 5, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधा होता है F1 और O के मध्य। दोस्तों ये लाइट चैप्टर का जो लेंस वाला उसमें है ये, तो इसको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा कथन सत्य है? 114 तत्वों में से 32 गैर धातु और अन्य धातु हैं, प्रत्येक ऐसे एक खनिज, परंतु हर खनिज ऐसा नहीं है। दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि केवल बी सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से में पाए जाते हैं, तो ये पानी में पाए जाते हैं दोस्तों। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक सीधी रेखा में नियत दर 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल सा है, यहाँ पे गति का दोस्तों गति का दूसरा समीकरण लग जाएगा यहाँ पे, S बराबर ut प्लस 1/2 S बराबर ut प्लस 1/2 80²। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ये दूसरे समीकरण से हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा दोस्तों 0, एक सीधी रेखा से नियत 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ए एक्सेलरेशन का मान होगा 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में टाइम दोस्तों हो जाएगा इसका 8 सेकंड, और इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें पूरी वैल्यू पुट कर देनी है दोस्तों। तो हम u का मान दोस्तों 0 है, तो ये पूरा 0 बन गया है, तो लिखने कोई मतलब नहीं है। 1/2 इंटू
उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों 3, और टाइम कितना दिया हुआ है 8 इंटू 8, 8 इंटू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा 3 इंटू 8 इंटू 8, तो ये हमारा 4 हो गया दोस्तों। और 8 3 24, 24 इंटू 4 कितना है 24 चौके 296 होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीस मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है? दोस्तों एक बल का फॉर्मूला होता है F = m v माइनस u, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे t। तो 1/2 m की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों 100 इंटू प्रारंभिक वेग द्रव्यमान खिलाड़ी द्वारा जीरो रोक दिया जाता है खिलाड़ी। तो दोस्तों प्रारंभिक वेग यहाँ पे 30 है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा। 0 - 30 अपॉन में 0.5। छः 5 30, और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो वो द्विस्थापन अभिक्रिया होती है दोस्तों। नॉर्मल सॉल्यूशन है ये। यहाँ पे द्विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? चौथा जो आवर्त है दोस्तों उसमें 2 उपधातुएं हैं, हमें पता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो दोस्तों डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऊर्जा किसी रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बी भी। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी सही हो जाएगा। ये कथन सत्य नहीं हो सकता, गलत है ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसका भार हवा में 4 न्यूटन में पानी 2 न्यूटन कम हो जाता है। पानी में वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावक बल। दोस्तों एक नॉर्मल सी क्वेश्चन है, नॉर्मल से न्यूमेरिकल है, ये आप कर लेना। निम्न में से किसकी आघात तन्यता अधिकतम होती है? तो सोने की होती है दोस्तों, नॉर्मल सा है ये। इलेक्ट्रिक मोटर एक उदाहरण है
जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा। 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ज्ञात करना दोस्तों। वही दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं रेल में। तो हमें पता है दोस्तों V = W/Q होता है। उसके बाद में W = VQ होता है। V क्यों हो जाएगा दोस्तों, Q यहाँ पे चला जाएगा, V यहाँ पे आ जाएगा, नहीं दोस्तों Q यहाँ पे चला जाएगा, यानी कार्य की वैल्यू याद करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसके बाद में हम V यानी विभवांतर का मान है 15 और कूलाम का मान है 5, तो हमारा राइट आंसर 75, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यदि कोई कार्य है, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। सही है दोस्तों, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 114 तत्वों में से 22 अधातु और अन्य धातुएं हैं। प्रत्येक आयस्क खनिज पदार्थ हैं, लेकिन हर खनिज पदार्थ आयस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल से बी सत्य हो जाएगा दोस्तों इसमें, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये नहीं होता। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और कीटोन रूप से पानी में पाए जाते हैं, और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं दोस्तों। सही बात है, शैवाल सबसे प्राचीनतम है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पानी में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में है ही नहीं। और दोस्तों ये दोस्तों देखिए, ये रिपीटेड वही क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, ये हम करके देखते हैं। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 4 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो हमें पता है दोस्तों S = U + AT², ये हमारा होता है। उसके बाद में हमारे पास राइट आंसर है, जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो 0 हो जाएगा। S = 0 + ये हमारा एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, 3 है, इंटू टी हमारा हो जाएगा 4 × 4 × 4 = 16, और एक बटे 2 होगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो गया, 8 × 3 = 24, तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, कुल दूरी मीटर में होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये उसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि दूरी हमेशा मीटर में होती है, तो मीटर यानी कि दोस्तों जो देखिए ऑप्शन नंबर ओनली सी में ही है, तो हमारा राइट आंसर, इसको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। यौनारंभ के दौरान संवेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में समय कौन सा तत्व स्रावित होता है, संवेद और तेल। पौधों के तनों और छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं। लिटरल और मैरिस्मेटिक उत्तक होते हैं दोस्तों, जो मरे हुए होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। हमें पता है दोस्तों शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो W बराबर है mgh/T हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा कि P इक्वल टू W कितना हमारा, M द्रव्यमान कितना है दोस्तों 50, G की वैल्यू 10 है, H की वैल्यू 45 सीढ़ियाँ हैं और 16 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी है। उसके बाद में टाइम दिया हुआ हमें 10 सेकंड में चढ़ता है। तो हमें इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। सोल्व करने पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चमेली। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातुओं की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो बेंजीन का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संवेग P बराबर mv होता है और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है? तो ऑप्शन नंबर ए वार्मिक पोस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मेरुदंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संतुलित रासायनिक इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्विक सिल्वर क्या है? दोस्तों क्विक सिल्वर पारा होता है यानी मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 132 धातुएं होती हैं और अन्य धातुएं होती है, राइट है। गलत है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। प्रत्येक अयस्क एक धातु और प्रत्येक, दोस्तों दोनों ही गलत होंगे, ए और बी दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं? तो H2SO4 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सबसे अधिक अणु होते हैं इसमें। कितने हो गए दोस्तों? SO4 यानी कि ऑक्सीजन के 4 अणु हो गए और सल्फर के 1 हो गया दोस्तों। 4 1 5 6 7 यानी कि 7 हमारा, तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7, क्योंकि 7 है इसमें, सबसे ज़्यादा 7 है। तो H2SO4 में सबसे अधिक अणु होते हैं। ऑप्शन से हम देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य
एक का निर्माण करना होता है, तो डीएनए कॉपी हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। दोस्तों पी बराबर एम होता है और एम और वी वेग और गुणन द्रव्यमान का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या कहल, तो फ्लोरीन है। और दोस्तों 17वें ग्रुप में कितने कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे फिर कल बार आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दोस्तों ये सभी 17वें ग्रुप में आते हैं आवर्त सारणी में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, नॉर्मल सेक्शन है दोस्तों, ये आप कर लेना। 17 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। दोस्तों वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, वही न्यूमेरिकल है दोस्तों। यौगिक कैल्शियम CaOCl2 का रासायन सामान्य नाम क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर होता है दोस्तों। ये ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें परमाणु तक की श्रृंखला चयन होती है, 7 या 8 होती है दोस्तों। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, क्या होगा, तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ लेता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है दोस्तों 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों पॉइंटों की अगली वैल्यू 4 डिजिट तक आपको याद करना है, 6, 7 और 3, 4 होता है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति ज्ञात करो। दोस्तों वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। P बराबर कार्य करने की शक्ति क्या होती है दोस्तों, कार्य करने की दर, P इक्वल टू कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को। और कार्य क्या होता है दोस्तों, एनर्जी होती है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी mgh/T। और m की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 50, और g की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, और 40 सीढ़ियाँ हैं, और एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है। उसके बाद में टाइम दिया हुआ हमें हमारे पास से 9 सेकंड। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें 333.33 वाट। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो वायु कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग से संबंध को दर्शाता है, स्थिति और वेग। तो हमें पता है दोस्तों कि
जो गति का तीसरा समीकरण होता है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो स्थिति और वेग, यहाँ पे s हो गया दोस्तों स्थिति और वेग हमारा है v, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद में हम अगर हमें पूछ ले दोस्तों कि जो समीकरण गति का पहला समीकरण है वो वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है, वेग और समय के बीच में दर्शाता है। और जो दूसरा समीकरण है दोस्तों वो स्थिति और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोडियम की 69 ग्राम सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो नॉर्मल है दोस्तों, ये तो 23 हो जाएगा क्योंकि 69 में 3 का हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सी यू सून।